नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस ज्योतिष चैनल पर। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा है दोस्ती, यारी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और बहुत जल्दी सबको प्यार भी होता है। किसी को देखा और दिल दे दिया, कोई सुंदर लगी, कोई किसी से बात करी और हम उसकी तरफ आकर्षित हो गए। कोई खराबी नहीं है, प्यार करना अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन देखिए क्या कहीं आपका वो करियर तो नहीं पड़ उसकी वजह से परेशानी में जा रहा है। आप अपनी पढ़ाई तो नहीं ड्रॉप आउट कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ तो नहीं छोड़ रहे हैं। आप जो बन सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि जो भी हमारा जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनको अगर आप देखेंगे और ध्यान करेंगे उन पे, तो वो आपको पता चल जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप कभी भी जैसे कोई भी अगर आपका गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, कभी आप लोग का जब इस हिसाब से संपर्क बन जाता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं कि हाँ चलो चलते हैं हम लोग कहीं पे कुछ खाने रेस्टोरेंट में या कुछ पे, तो वहाँ पे देखिए जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप खा रहे हैं तो जब बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, जैसे आप जब ये सोच के गए कि हाँ चलो हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाएंगे, 15 मिनट या आधा घंटा लगेंगे, और आप वहाँ पे 1 घंटा काट रहे हो और आपको लगना नहीं है, आपको लग नहीं रहा कि आपको जाना है जैसे उसमें, तो आप समझिए कि वो चीज़ें आपके लिए सही है। दूसरी चीज़ है, अगर आप मिल रहे हैं, शुरुआत में मिल रहे हैं, तो आप देखिए जैसे उसमें कि वो मिलने में, वो जो आप बातें कर रहे हैं, वो आपस में आपके समझ में आ रही हैं? आपके जो माइंड सेट पे है, उस पे वो बातें हो रही हैं? या फिर वही चीज़ें हो रही हैं कि हाँ, वो शारीरिक टच, स्पर्श या इस तरीके से सब चीज़ों पे कि हाँ, चलो लड़का अगर है तो क्या वो ज़्यादातर इसी पे ध्यान दे रहा है कि कैसे हम एक हग कर लें, किस कर लें? तो इस तरीके की चीज़ें अगर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए थोड़ा-सा। और सबसे मेन चीज़ सबसे मेन चीज़ अगर आप लोग जब आजकल ज़ाहिर-सी बात है कि जब रिलेशन हो जाते हैं, तो हम लोग बातें करते हैं फ़ोन पे या इस तरीके से बातें करते हैं। तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से कभी भी, कुछ भी उसके रिलेशन पे बात करिए, कोई जैसे उसके सिस्टर्स है या कुछ भी इसके, या कि कोई उसके सिस्टर का या कोई भी किसी भी जो उसके रिश्तेदारी में जो लेडीज़ हैं, उनसे बात करिए। अगर वो बोलता है लड़का कि नहीं-नहीं उसकी अधिकतर उसके बहनों से, उसके रिलेटिव्स जो भी लेडीज़ हैं, उनसे उसके खराब संबंध हैं, इसका मतलब उसका शुक्र अच्छा नहीं है और जो उसकी तिथि है, वो भी कहीं न कहीं से दोष में है। जिस तिथि को उसका जन्म है, उसका वो दोष में है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि वो आपके लायक नहीं है, सावधान हो जाइए। और अगर थोड़ा-सा आप कुंडली जानते हैं, थोड़ा-सा अगर आप ये चीज़ें जानते हैं, कुंडली और इस तरीके से, तो देखिए अगर आपके 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी पहली शादी चलेगी नहीं, तो जो भी आपका अफ़ेयर है, ये हो के भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसका अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, 7th हाउस में मेलेफिक हैं, राशि में, और मंगल है, शनि है और राहु है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राहु है तो अवश्य चीटिंग मिलेगी, एक ना एक जो शादी है वो कहीं न कहीं से होगा। केतु अगर है तो कुछ ना कुछ छुपाएँगे आपस में आप लोग 7th हाउस में। अपने जैसे आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं मोबाइल में, अपने कुंडली में डालिए, देखिए 7th हाउस में कौन-सा ग्रह है, उसके हिसाब से अपना ये चीज़ों को देख सकते हैं आसानी से। बाकी कुंडली का ज्ञान नहीं है, तो सबसे अच्छा हमने जो बताया कि जब भी आप बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, जब आपका आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, साथ में बैठते हैं, तो आप देखो कि हाँ, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है बार-बार जाने का कि जाने का मन कर रहा है। ये अगर जाने का मन कर रहा है, तो इसके आप मतलब है आपके जो सिक्स्थ सेंस है, वो आपको एडवाइस कर रही हैं, वो आपको समझा रही हैं कि यहाँ पे नहीं फँसो, निकलो। अगर इस तरीके से हो, आपका मन वहाँ से हटने का हो, तो समझ लेना कि वो आपके लायक लड़की या लड़का नहीं है और उससे दूर हो जाइए और समय का इंतज़ार करिए, अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। जब भी उपयुक्त समय होगा, तब आपको आपका जीवन साथी, आपका प्यार आपको मिल जाएगा, आपका साथी आपको मिल जाएगा। नमस्कार, करिए ये छोटी-सी चीज़ें, और साथ ही अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, पहली बार आए हैं, करके देखिए इसको सब्सक्राइब, चैनल को। मिलते हैं कल फिर शाम को एक नए विषय के संग में। नमस्कार।